हेलो दोस्तों, मैं प्रिया अपने यूट्यूब चैनल लीफी लेसन्स पर आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक और मज़ेदार टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मशरूम कल्चर टेक्निक्स के बारे में। जानेंगे मशरूम क्या है और उसको कल्चर करने की कौन कौन सी नॉर्मल सी टेक्निक्स हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मशरूम की। मशरूम अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका की साइट के अकॉर्डिंग मशरूम जो है एक अम्ब्रेला शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें स्पोरोफोर्स होते हैं। ये बिलोंग करते हैं किंगडम फंजाई से। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ब्रिटिश कोलंबिया अ मशरूम इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय सम फंजाई। अगर पॉपुलरली हम बात करें तो मशरूम टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द edible sporophores and the term toad stool is often reserved for inedible और poisonous sporophores। स्पोरोफोर्स जो होता है वो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कंटेन करती है सेक्सुअल यूनिट ऑफ fungi like spores. Neither plant nor like animals, mushroom are ancient and non-photosynthetic organisms that belongs to their own kingdom, fungi. Mainly mushroom belong to class Basidiomycetes and rarely from एस्कोमाइसिटीज। जो फंजाई होते हैं वो थैलोफाइट्स होते हैं। इट्स मीन देयर बॉडी या देयर फ्रूटिंग बॉडी आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर and Greek and Romans describe mushroom as the food for the god because it is very beneficial and very magnificent food या fungi from the nutrition perspective या nutrition point of view से बहुत important होता है fungi। ये फंजाई एक बेसिक फंजाई का या मशरूम का स्ट्रक्चर है जिसमें हम कैप दे सकते हैं, अम्ब्रेला शेप स्केल दे सकते हैं, स्पाइक्स दे सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए समझ सकते हैं। और आपने डेली लाइफ में भी अपने लाइफ में कई बार मशरूम को देखा होगा बट आपको उसके इंपॉर्टेंट बारे में इतना नहीं पता होगा, बट इट इज़ वेरी क्रूशियल या बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। नाउ हम बात करने वाले हैं मशरूम कल्चर टेक्निक्स की। तो जान लेते हैं मशरूम कल्चर टेक्निक्स होती क्या है। तो मशरूम कल्चर टेक्निक्स में मेनली हार्नेस करते हैं मशरूम के माइसीलियम को। माइसीलियम क्या होता है, वो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है किसी भी फंजाई के ग्रो करने का। जो माइसीलियम्स होते हैं वो रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देन जाके एक पूरी फ्रूटिंग बॉडी तैयार होती है फंजाई की। इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड मशरूम कल्चर टेक्निक्स, ये क्या है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम मशरूम को कल्टिवेट करते हैं बिकॉज और इसको कल्टीवेट करने के लिए हमें इसकी जो फंगल लाइफ साइकिल है और जो इसके किंगडम है उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इसको कल्टीवेट करने के लिए। एंड जो हम इसको कल्टीवेट क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही नेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्कैवेंजर होता है, डिकम्पोजर होता है और डिकम्पोजर होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का। साथ ही साथ ये रिसाइकलर्स होते हैं नेचुरल वर्ल्ड के। इसके साथ ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके ज़मीन के नीचे उसे स्टोर कर देते हैं। ना मशरूम कल्टीवेशन के बेसिक स्टेप्स होते हैं। स्पॉन का प्रोडक्शन किया जाता है, सबस्ट्रेट प्रोड्यूस किया जाता है, देन उसको कलेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द फील्ड। स्पॉन क्या होता है, स्पॉन जो होता है सिलेक्टेड स्ट्रेन होता है मशरूम का। हमें जिस मशरूम को कल्टीवेट करना है, कल्चर करना है, उसे हम स्पॉन कहते हैं। देन सबस्ट्रेट होता है मतलब कंपोस्टिंग होती है या खाद कह सकते हैं जिसमें हम मशरूम को कल्टीवेट करते हैं। टंग भी होता है या अदर जो वेस्ट रेसिड्यू होते हैं क्रॉप्स के लाइक धान एक्सेट्रा, उसको। एंड लास्टली हम जो कलेक्ट कर लेते हैं जो क्रॉप होती है एंड उसको मैनेज करते हैं केयरफुली ताकि इसमें किसी भी तरह का कॉन्टामिनेशन ना हो पाए। नाउ 8 मोस्ट पॉपुलर कल्टिवेशन टेक्निक्स की हम बात करते हैं जो कि यूजली कमर्शियल ग्रोवर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रे कल्चर टेक्निक, बैग कल्चर, लॉक कल्चर, टब कल्चर, वाटर कल्चर, जार कल्चर, बकेट कल्चर एंड कॉलम कल्चर। ये जितने भी कल्चर टेक्निक्स हैं इनके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ सर्टेन लिमिटेड स्पीशीज़ तक ही ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो कुछ अदर स्पीशीज़ के लिए ग्रो करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जानते हैं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले ट्री कल्चर टेक्निक जो है इसका यूज़ हम करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए एगेरिकस मशरूम की। एगेरिकस मशरूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटन मशरूम। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, यूजली यूएसए में यूज़ की जाती है एंड अकाउंट करती है 90% ऑफ टोटल मार्केट जो यूएस का है। और ये हाईली मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है, लाइन लेबर इंटेंसिव नहीं होता है तो कॉस्ट फ्रेंडली है। ट्रेज जो होती हैं यूजली इसमें यूज़ किए जाते हैं और ये बेस्ट सूटेड होती है, ये वाला मेथड बेस्ट सूट करता है कॉप्रोफिलस फंजाई को जो कि डंग लविंग फंजाई होते हैं एंड नेचुरली फाउंड इन सॉइल इनरिच्ड विद डंग एंड कंपोस्ट पाइल। बट इसका कुछ डिसएडवांटेज होता है क्योंकि ये सर्टेन स्पीशीज़ तक ही लिमिटेड होती है और कुछ स्पेशल तरह के सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन में ही इनमें हम ग्रो कर सकते हैं। बैक कल्चर एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है। इसमें बस एक ही इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। इसको हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं या आज के टाइम पे जहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे हम इसे एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। हम इस कल्चर में प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक रीयूज़ हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स का। ये मेथड अप्रोप्रिएट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मिंग के लिए किसी की एक, क्योंकि हमें इसमें किसी भी कॉमन बड़ी प्लेस की जरूरत नहीं होती है एंड इसे यूज़ किया जाता है मेनली एक्जॉस्टिक स्पीशीज़ जो कि हमारे इंडिजिनस नहीं होती हैं एंड ये बेस्ट होता है स्टेलाइजेशन के लिए एंड नॉट इजिली इसे मैकेनाइज नहीं किया जाता तो लेबर इंटेंसिव होता है जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाती है।
लॉक कल्चर टेक्निक जो होती है मेनली हमारे एशियन कल्चर में पहले यूज़ की जाती थी। रिसाइकलर्स होते हैं फॉरेस्ट वेस्ट के एंड रीजनरेट करते हैं सॉइल को। इसमें हमें ध्यान रखना होता है जिन लॉक्स का हम यूज़ कर रहे हैं कल्चर करने के लिए वो फ्रेश होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे स्पॉन में। और प्राइमरी डाउन साइड का यही है कि इसका जो यील्ड टाइम होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है। एंड इसके साथ साथ इट इज़ क्रूशियल टू कट लॉग्स इन अ सस्टेनेबल वे, आइडियली एज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट थिनिंग ना हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नाउ टब कल्चर होते हैं इजीली एक्सेसिबल होते हैं ग्रो करने के लिए एंड रिक्वायर इजीली, एंड ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है दैट उन मशरूम्स के लिए जो ट्री लाइक फैशन में ग्रो करते हैं यानी ओपनली, क्योंकि ट्री में हम ग्रो करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती नहीं है, उनके पास अच्छा खासा स्पेस होता है कवर करने के लिए। एंड यूजली यूज टू ग्रो साइलोसाइबिन कंटेनिंग स्पीशीज। इसका डाउन साइड ये है कि प्रोन होते हैं कॉन्टामिनेशन क्योंकि खुले होते हैं एंड इसमें लिमिटेड एयर फ्लो होता है। हम इसमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि मशरूम का फॉर्मेशन कैसा हो, एंड देयर बाय लिमिटिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज। नाउ बॉटल कल्चर में हम यूज़ करते हैं बॉटल्स का हाईली मैकेनाइज होती हैं एंड रिड्यूस करती हैं हमारी लेबर कॉस्ट को एंड यूनिफॉर्म फैशन में ग्रोथ होती है मशरूम की। इसका डाउन साइड ये होता है कि एक्सपेंसिव होते हैं एंड रिलायबल होते हैं लो वेज वर्क फोर्स पर, एंड लो वेज वर्क फोर्स के साथ ही इसमें रिपीटेटिव नेचर टास्क होते हैं, यानी हमें जो प्रोसेस होती है बार बार रिपीट करनी होती है क्लीनिंग की, इनॉकुलेशन की, और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी तरह का कॉन्टेमिनेशन ना हो पाए बॉटल जार्स में। नाउ जार कल्टीवेशन, जार भी एक इजीली एक्सेसिबल एंड रीयूजेबल स्टेरिलाइजेबल इक्विपमेंट है। इसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं होम कल्टिवेटर्स के थ्रू। होम कल्टिवेटर्स होते हैं मशरूम को होम में कल्टिवेट करने वाले, वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है तो इसमें ग्रोवर्स जो होते हैं आराम से पता लगा लेते हैं कि कॉन्टेमिनेशन तो नहीं हो रहा है फ्रूटिंग बॉडीज़ में। इसका डाउन साइड ये होता है जो कंटेनर होता है वो लिमिट कर देता है मशरूम की बॉडी को ग्रो करने के लिए, लिमिटेड स्पेस कर देता है एंड इसमें बार बार हमें क्लीनिंग एंड यूजिंग करनी पड़ती है लाइक वाटर कल्चर टेक्निक्स की तरह। बकेट कल्चर, इसमें हम बकेट जो होते हैं शिपिंग कंटेनर जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं और मेनली ऑयस्टर मशरूम जो होती है उसका यूज़ करते हैं बकेट कल्चर में। एंड दिस मेथड इज कन्वीनियंट एंड हाईली अडेप्टेबल एंड डजंट रिक्वायर एनी हाई स्टार्टअप कॉस्ट। ये मेथड जो है लेबर इंटेंसिव है, लिमिटेड है सर्टेन स्पीशीज में एंड रिक्वायर टीडियस पास्चराइजेशन प्रोसेस। Now, column culture. Lastly, mushroom can be grown on columns hanging from the ceiling to maximize the three-dimensional space on the fruiting room. Commonly used to grow oyster mushroom in insulated container. Column culture is very similar to bag culture terms that use of plastic bag. Downside इसका यही है like single use plastic, इसको भी difficult होता है transport करना from one place to another place throughout the different stages of the cultivation process। तो ये कुछ cultivation की techniques थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो आपकी स्टडीज़ के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।